मंत्र 29। घी लगाते बढ़िया। ओम अग्नये कव्यवाहिनाय स्वाहा सोमाय पितृमते स्वाहा अपहता असुरा रक्षांसि वेदि सदा। ओम अग्नये, अग्नि के लिए चतुर्थी एक वचन है। अग्नये, अग्नि का चतुर्थी एक वचन अग्नये अर्थात अग्नि के लिए। अग्नि अग्रणी जत स्वरूप परमेश्वर के लिए कव्य वाहनाय, कव्य का वहन करने वाले के लिए, ये भी चतुर्थी एक वचन है। कव्य वाहन के लिए कहें कि इसमें जो पद बना समस्त पद है, यद्यपि कव्य वाहन उसमें चतुर्थी एक वचन, तो कहेंगे कव्य वाहन के लिए। कव्य वाहन का अर्थ होगा कव्य के वाहन के लिए या कव्य का वहन करने वाले के लिए। ये कव्य क्या है इसे समझ लें तो कु धातु है, शब्द करना, कविता करना जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें शब्द प्रचलित है काव्य। कु धातु से कवि बना, कवि से कव्य बन गया, इस कव्य से आगे काव्य हो गया। इस समय लोक भाषा में काव्य शब्द अधिक प्रचलित है। यूं मानकर चलें ये कव्य शब्द जो है यही काव्य का पूर्व है। कव्य और काव्य का अर्थ एक ही होगा, दोनों ही शब्द व्याकरण से ठीक है। कव्य वाहन के लिए जो कव्य है शब्द योग्य है, उसको वहन करने वाले के लिए इसका अर्थ किया गया है शब्दशीलों का वहन करने वाले। कव्य अर्थात जो शब्द के योग्य हैं, शब्दशील हैं, व्यवहारिक रूप से भावार्थ कर सकते हैं, जो अध्ययनशील हैं, विद्वान हैं, उनके लिए स्वाहा व्यापक हो। हमारी भावना उनके लिए व्यापक है, उनके भावना उनके कार्य व्यापक बने, ये भावना हम व्यक्त कर रहे हैं। अग्नये कव्य वाहनाय स्वाहा, वह अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर तो है ही, परमेश्वर अग्नि भी है, परमेश्वर कव्य वाहन भी है। परमेश्वर में तो सभी गुण समाहित हैं, तो वो अग्नि भी है, कव्य वाहन भी है। और उसका लौकिक अर्थ जो हम ग्रहण करते हैं कि जो उसके परमेश्वर के उपासक जिनमें ये गुण है किसी सीमा तक, कुछ भी किसी मात्रा में, 100% तो नहीं हो सकता, 100% तो परमेश्वर है, परंतु जितना भी हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार संभव है, तो अग्नि जो अग्रणी गत स्वरूप हैं, गतिशील प्रगतिशील लोग हैं समाज के, उनके लिए जो कव्य अर्थात शब्द का, विद्या का, वाणी का वहन करने वाले हैं, उनके लिए स्वाहा व्यापकता की भावना हो, उनके कार्य को हम व्यापकता प्रदान करें। सोमाय पितृमते स्वाहा, सोमाय सोम के लिए, यह भी चतुर्थी एक वचन है। सोमाय सोम के लिए, सोम शब्द भी हम लोग जानते हैं, सुप्रसवे, सुऐश्वर्य और सुप्रे, धातु तो यही है। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए, सोम का शाब्दिक अर्थ हुआ सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा। सोमाय सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के लिए, पितृमते पितृमत के लिए, पितृमान के लिए, जो पितृयुक्त हैं उनके लिए, पितृमते स्वाहा
उनके लिए भी हमारी व्यापक भावना है। पितृमते, पितृ शब्द में पी तो स्पष्ट दिख रहा है, पी धातु हो सकती है, पी गत्यर्थक धातु, तो पितृ का अर्थ हो गया गत स्वरूप, गतशील, प्रगतिशील। विद्वानों ने पितृ शब्द में पा धातु भी मानी है। ऐसा माना गया कि पाद पालने धातु का पी आदेश हो गया। भाषा है, गणित नहीं है, इतना हो सकता है। तो पितृ शब्द में पा धातु मानकर उसका पालन करने वाला किया जाता है। जो पालन करता है उसे पिता कहते हैं। शब्द पितृ है, पी धातु में या पी प्रकृति में त्रि प्रत्यय है, पितृ बना, और प्रथमा एक वचन में वो पिता हो जाता है। प्रथमा एक वचन, कर्ता कारक एक वचन में स्त्री का ता हो जाता है, पितृ का पिता हो जाता है, भ्रातृ का भ्राता हो जाता है, मातृ का माता हो जाता है। ये व्याकरण से है। तो पितृ मते, जो पितृमान हैं, पितृयुक्त हैं, उनके लिए जो गत स्वरूप हैं, गतिशील, प्रगतिशील हैं, जो पालन करने वाले हैं, उनके लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। जो सोम हैं, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा स्वरूप हैं, जो गत स्वरूप हैं, पालन करने वाले हैं, उनके लिए स्वाहा व्यापक भावना हो। अपहता असुरा रक्षांश वेद सदा, इसको समझना पड़ेगा। असुरा, असुर शब्द के क्या अर्थ हो सकते हैं? देखिए, एक तो आ उपसर्ग मान सकते हैं, तो आ उपसर्ग का अर्थ होगा नहीं, निषेध के अर्थ में आ उपसर्ग। असुर का अर्थ हो गया जो सुर नहीं है, वो असुर, जो सुरहीन है, इनका सुर ठीक नहीं, वो असुर। और अस धातु भी होती है। अस धातु का अर्थ होना तो हम लोग जानते ही हैं, जिसका अस्तित्व है, अस धातु से जो अस्तित्व का प्रसारण करें, दान करें, वे असुर। अस धातु का अर्थ प्रक्षेपण करना भी है, असुक्षेपणे धातु है। इसका एक अर्थ प्रकाश करना, चमकना भी है। तो अस धातु का अर्थ होना तो हम सब जानते ही हैं, एक दूसरी अस धातु भी है। हाँ, इसको यूं समझ लें, अस धातु है जिसका रूप सामान्यतः बनता है अस्ति, अर्थात है। इसका अर्थ होता है होना, अस्ति अर्थात है, अस धातु का अर्थ होना। असत रूप बनेगा, उसमें प्रक्षेपण का अर्थ, प्रकाश का अर्थ ग्रहण किया जाएगा। इसमें अब रहना तो होने में सम्मिलित कर सकते हैं, परंतु जाना गत्यर्थक भी है, लेना ग्रहण करना भी है, प्रकाश करना चमकना भी है, और प्रक्षेपण है जिसको इसमें लिखा गया है फेंकना, उड़ाना, बिखेरना। और आ उपसर्ग मानेंगे तो सुर धातु का अर्थ ऐश्वर्य, प्रकाश, पराक्रम होना है। तो कह सकते हैं जिसमें ऐश्वर्य, प्रकाश, पराक्रम नहीं है, उन्हें हम असुर कह सकते हैं। अथवा जिनका अस्तित्व है, जो प्रकाशमान हैं, जो गतिशील हैं, जो प्रक्षेपण करने वाले हैं, उनको भी हम असुर कह सकते हैं। ये असुर के अलग अलग कई अर्थ हो सकते हैं। अब प्रसंग के अनुसार इनमें हमें कोई भी अर्थ ग्रहण कर लेना है, ये मुख्य बात है, ये समझना आवश्यक है। इस मंत्र का अर्थ इस बात को ध्यान में रखे बिना करना संभव नहीं होगा, कठिन हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। कोई भी अध्येता यदि इस बात को ध्यान में रखे बिना इस मंत्र का अर्थ करना चाहेगा, तो वो
कह सकते हैं कि फंस जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, लगेगा कि अब ये कैसे पार हूं, कैसे करें। उसका यही उपाय है, जब शब्द अनेकार्थी हो तो आपको अपने विवेक से तय करना होगा उस मंत्र के अन्य शब्दों को देखते हुए कि उनमें से कौन सा या एक से अधिक भी तो कौन से अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं जो उस मंत्र के अन्य शब्दों के साथ तालमेल बैठा कर उस मंत्र का एक उचित अर्थ कर सकें जो वेद की गरिमा और भावना विचार के अनुकूल की। अब जहां कह रहे हैं असुरा और रक्षांसी, रक्षांसी ये रक्षस का बहुवचन, रक्ष धातु का अर्थ रक्षा करना, रक्षस का अर्थ हो गया रक्षा करने वाले, रक्षांश हो गया उनका बहुवचन। असुरा में असुर का बहुवचन भी है। वेद सदा, तो वेद सदा का क्या अर्थ हुआ? वेद पर बैठे हुए, वेद पर स्थित। वेद विद धातु से बनेगा, विद धातु का अर्थ है जानना, वेद का अर्थ है हुआ जानने वाले। जहां जाना जाए, जहां कुछ जानने की बात हो, ज्ञान विज्ञान की चर्चा हो, विद्या का अध्ययन अध्यापन हो, पठन पाठन हो, उसे हम वेदी कह सकते हैं। वेदी उसी को कह सकते हैं। वेदी और वेदी शब्द लोक में प्रचलित हैं, तो इसका समझ लें, जहां पर वेद की चर्चा हो उसी को वेदी कहते हैं। वेद विहीन वेदी नहीं हो सकती। यदि वेद ही नहीं है तो वेदी का क्या अर्थ हुआ? वेद का तो अर्थ ही हो गया जहां वेद हो, और वेद का अर्थ जानना है। जहां कुछ जानने की बात हो, कुछ जाना जाए, पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, सीखा जाए, सिखाया जाए, मुख्य रूप से तो वेद ही कह लीजिए। और शाब्दिक अर्थ कहें वेद का अर्थ जानना है तो वेद ही क्यों, आप अन्य विद्याओं को भी जाने, कोई बात नहीं, उसे भी वेदी कह सकते हैं। वेदी का अर्थ हो गया जानने का स्थान कह लीजिए, जहां लोग जानते हैं। और सदा, सद धातु का अर्थ बैठना, जब तक चलना। वेद सदा, जहां लोग जानने के लिए बैठते हैं, या यूं कहें वेद सदा अर्थात जानने के लिए बैठने वाले लोग, वो सभा, वो सम्मेलन, गोष्ठी, जहां लोग कुछ जानने के लिए बैठे हैं, जानकारी पाने के लिए, जानकारी देने के लिए बैठे हैं, उसे कहते हैं वेद सदा। ये भी बहुवचन है। यहां तक तो ठीक है। अब आगे एक शब्द इसमें और रह गया है, वो मुख्य बात है। अपहता, अप उपसर्ग है, इसका अर्थ हो गया दूर। हता, हता का अर्थ हो गया मारे गए, हन धातु का अर्थ मारना। तो इसका क्या अर्थ हो गया? दूर मारे गए। शाब्दिक अर्थ अपता का यही हो गया, दूर मारे गए। अब इसमें एक बात और जानना आवश्यक है, पहले भी अनेक बार बताई होगी, मंत्र छोटा सा है, परंतु ये इसमें श्लेष जैसी बात बहुत अधिक है। अनेकार्थी शब्द हैं और उनके बीच गुत्थी सुलझानी है आपको। जितनी गत्यर्थक धातुएं हैं, जाना चलना के अर्थ वाली धातुएं हैं, उनमें जानना, पाना, पहुंचना के अर्थ निहित होते हैं। ये बात भी हम अनेक बार कह चुके हैं। दूसरा, जितनी हिंसा के अर्थ वाली धातुएं हैं, उनमें गति का भाव नहीं होता। हाँ, अब इसको इतना मत खींचिएगा कि हिंसा के अर्थ वाली धातुओं में गति का भाव निहित होता है, तो यहां भी जानना आदि का भाव न लें। जानने के अर्थ वाली धातुओं में जानना, पाना, पहुंचना का भाव होता है, और हिंसा वाली धातुओं में गति अर्थात चलने ले जाने का भाव होता है। तो अपहता का अर्थ आप देखेंगे विभिन्न भाष्यों में विभिन्न विद्वानों ने
बहुत से मंत्रों में अपहता का अर्थ दूर करना लिया। अपहता दूर मारे गए, तो यहां मारने का अर्थ उस तरह से किसी की हत्या कर देना, किसी के प्राण ले लेना नहीं है। अपहता का अर्थ होता है दूर किए गए। एक बात और व्याकरण की आपको ध्यान में रखनी है, अर्थ तो मूलतः धातु के अनुसार चलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें विद्वानों में कोई मतभेद नहीं है। जो भी शब्द होंगे, पद होंगे, उसका मुख्य अर्थ तो उसके मुख्य धातु के अनुसार ही होगा, इसमें कोई मतभेद नहीं। वेद में तो विशेष रूप से शत प्रतिशत शब्द सा वही अर्थ होगा, और लौकिक साहित्य में भी वो धातु अर्थ से दूर नहीं जाएगा, यद्यप वहां योग रूढ़ अर्थ प्रधान हो जाता है, परंतु वो योग रूढ़ अर्थ भी उस धातु से दूर नहीं होगा, उससे संबंधित ही होगा। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अपहता, और एक बात और कहते हैं कि धातुओं में जब वो उपसर्ग लगते हैं तो वो धातु के अर्थ को कुछ विशेषता प्रदान करते हैं। प्रथम दृष्टिया कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे उसका अर्थ ही कुछ और हो गया, जो धातु का अर्थ था वो कुछ इतना परिवर्तित या विशिष्ट हो जाता है कि सामान्य दृष्टि से देखने में लगता है जैसे वो अर्थ रहा ही नहीं, पर सूक्ष्मता से देखेंगे तो मूल अर्थ जाता नहीं। इसका उदाहरण लोग देते हैं, ये धातु है हरण करना, हार, बिहार, प्रतिहार, संघार, उपहार, कितने अर्थ निकले। ये धातु से शब्द बना हार, ये धातु है उससे हर बना, हर से हार बन गया। अब इसमें केवल उपसर्ग बदलते जाइए, तो हार से आहार, आहार का क्या अर्थ हुआ? आ उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है अपनी ओर आने से फिर धातु हरण करना, आहार, आहरण करना, अपनी ओर ले लेना, आहार जो हम ग्रहण कर लेते हैं, आहार, विहार विशेष रूप से हरण करना, आहार, विहार, प्रहार, संघार, प्रतिहार, तो उपसर्ग बदलते गए और धातु के अर्थ में कुछ विशेषता देते गए, इतनी विशेषता देते गए कि यदि आप बहुत शुद्धता से, गंभीरता से न देखें तो ऐसा लगेगा जैसे इन सभी अर्थों का, सभी शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग अलग, लेकिन ऐसा है नहीं, मूलतः धातु से संबंधित है। ध्यान देंगे तो है। लेकिन इससे एक बात और हमें सीखने को मिली कि उपसर्ग लगने से धातु के अर्थ में कुछ परिवर्तन, विशेषता तो आती, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इसको जैसे गम का अर्थ जाना और आगम का अर्थ आना, या का अर्थ जाना, यात, और आयात आना, आया, या का अर्थ जाना और उपसर्ग लग गया तो आया का अर्थ आना। तो उपसर्ग लगने से, लेकिन अब या का अर्थ जाना चलना ही है, आएगा तो भी चलेगा ही, हमारी तरफ चलेगा, तो मूल अर्थ बहुत दूर नहीं गया। जब लगता है कि बिल्कुल विपरीत हो गया, जाना और आना बिल्कुल विपरीत शब्द लगते हैं, लेकिन जो जाने का भाव चलने से है, गति करने से है, गत्यर्थक धातु है, गम धातु भी, या धातु भी, या अन्य जो भी धातु में गत्यर्थक है, तो सब में आ उपसर्ग लगेगा तो आना चलेगा, वो हमारी ओर। तो उपसर्ग लगने से कुछ परिवर्तन होता है। आज ये छोटा सरल मंत्र था तो और आवश्यक भी था, इसलिए संदर्भ हमने पुनः प्रस्तुत किया आपके समक्ष। अपहता, तो धातु के अर्थ में उपसर्ग से कुछ परिवर्तन होता है, इसीलिए सामान्यता विद्वानों में देखेंगे वेद भाष्यों में अपहता जैसे शब्दों के अर्थ, ऐसे पदों के अर्थ दूर करने से लिया है, न कि किसी का हनन करने, हत्या करने से। अपहता दूर किए गए। अब दूर करने के उद्देश्य, लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, ये भी है, दूर करने के लक्ष्य उद्देश्य भी अलग अलग हो सकते हैं। कैसे देखें? अपहता अर्थात दूर किए गए, एक अर्थ तो हमने निश्चित किया। अपहता शब्द का अर्थ हम यहां लेंगे दूर किए गए। अप है, अप का अर्थ दूर, हता दूर मारे गए, ये कोई अर्थ बन ही नहीं रहा है। दूर ले जाकर मार दें, मरना था दूर ले जाएंगे, भाग जाएगा, यही मार देते। तो अपहता का अर्थ है दूर किए गए।
कौन कौन दूर किए गए? असुरा। अब इसके दोनों अर्थ ले लीजिए। जिनमें जो सुरहीन है, जिनका सुर नहीं है, जो सुर का अर्थ किया गया ऐश्वर्य प्रकाश पराक्रम से हीन है, उनको दूर कर दिया गया। जो हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो जो सुर नहीं है, जो प्रकाशहीन है, विद्या सद्भावना के प्रकाश से हीन है, ऐसे लोगों को उस कार्यक्रम से थोड़ा दूर कर दीजिए। वहां रहेंगे तो व्यवस्था फैलाएंगे। और असुर का अर्थ प्रक्षेपण करने वाले, प्रकाश करने वाले भी है, आदान करने वाले, लेने ग्रहण करने वाले भी है। बहुत से अच्छे अर्थ हैं अस धातु, अस्क्षेपण धातु से। तो ऐसे लोगों को दूर दूर तक फैला दिया जाए। जो असुर हैं, प्रक्षेपण करने वाले, प्रकाश करने वाले हैं, उनको दूर दूर तक फैला दिया जाए, तो वो प्रकाश दूर दूर तक फैलाएं। वेद में परमेश्वर का एक नाम असुर भी है। असुर के दोनों अर्थ वेद में मान्य हैं। परमेश्वर का एक गुणवाची नाम असुर भी है। और असुर का अर्थ असुर, सुरहीन करेंगे तो वो नकारात्मक अर्थ भी देगा, दोनों अर्थ दे सकता है। तो जब हम असुर का अर्थ असुर, सुरहीन करेंगे, तो कहेंगे भाई ऐसे प्रकाशहीन लोगों को अच्छे कार्यों से दूर कर दीजिए। और कहेंगे कि जो प्रकाशवान है, प्रकाश फैलाने वाले हैं, उनको दूर दूर तक भेजिए, जिससे प्रकाश सब और फैले। दोनों अर्थ, दोनों रूपों में आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही रक्षांश है, रक्षा करने वाले। जो रक्षा करने वाले हैं, उनको दूर दूर आप प्रतिष्ठित कर दें, नियुक्त कर दें, जिससे विघ्न बाधाओं को दूर ही समाप्त कर दें। उस जहां हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, वेद विद्या की गोष्ठी सम्मेलन कर रहे हैं, वेद सदा शब्द आया है, तो वहां पर विघ्न बाधा पहुंचाने वाले ना आ सकें। जो हम लोग बैठकर वेद पाठ स्वाध्याय कर रहे हैं, उन तक विघ्न बाधा का कोई आभास भी न हो, निश्चिंत होकर हम अपना अध्ययन अध्यापन कर सकें। तो ऐसे जो रक्षा करने वाले हैं, उनको कुछ दूरी पर ही नियुक्त कर दीजिए, जिससे वो विघ्न बाधाओं को वहीं दूर ही समाप्त कर दें और हम निश्चिंत होकर अपना स्वाध्याय चिंतन का कार्य कर सकेंगे। इस प्रकार से कहा गया, अपहता असुरा रक्षांस वेदि सदा। तो ये छोटा सा मंत्र था, कुछ समय मिल गया, और इसमें ये थोड़े से व्याकरण की चर्चा करना आवश्यक भी हो गया था। हो सकता है कुछ लोगों को ये व्याकरण कुछ उतनी रुचिकर न लगती हो, परंतु मुझे लगता है कि ये उपयोगी तो है, क्योंकि इसके बिना वेद का सही अर्थ करना बहुत जो है सरल नहीं होगा, संभव नहीं होगा। तो आज की इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार आदि हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम। स्वामी जी नमस्ते।